सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 17 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है जैसी करनी वैसी भरनी। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि जिस प्रकार का हम कर्म करते हैं उसी प्रकार का हमें फल मिलता है। पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 17, जैसी करनी वैसी भरनी। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे को वैसा ही फल मिलता है, कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सेठ रहता था। किसी कारणवश उस बेचारे को अपने कारोबार में घाटा हो जाता है। इस कारण उसे अनेक दुख सहने पड़ते थे। अतः दुखों से तंग आकर उसने सोचा, ऐसा जीवन जीने से क्या लाभ, इससे तो मर जाना ही अच्छा है। तो कहानी शुरू होती है हिमालय की तलहटी में रहने वाले एक छोटे गांव से, जहां पर रहता है एक सेठ। कोई ऐसा कारण हो जाता है जिसके कारण उसको कारोबार में घाटा हो जाता है, यानी कि नुकसान हो जाता है बहुत ज्यादा, और बहुत सारी परेशानियों को उसको सामना करना पड़ता है, बहुत सारे दुख सहने पड़ते हैं, कठिनाइयों का वो जीवन जी रहा होता है, परेशान हो जाता है, उनसे तंग आ जाता है और कहता है कि सोचने लगता है कि ऐसे जीवन से क्या लाभ, जहां पर इतनी सारी परेशानियां, इससे अच्छा तो मैं मर जाता हूँ। यही सोचकर एक रात को वह सोया। सोते समय उसने एक सपना देखा जिसमें उसे एक सन्यासी दिखाई दिया। सन्यासी ने सेठ से मरने को मना किया और कहा, मैं तुम्हारे सारे दुख दूर करने के लिए कल सुबह तुम्हारे घर पर आऊंगा। तुम मेरे सिर पर डंडा मारना, मैं उसी समय सोने का हो जाऊंगा। तो यही सोचकर सोया था वो। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमें सपने दिखाई देते हैं। तो जो सेठ था यही सोचकर सोया था कि मर जाऊं, मरना अच्छा है। तो उसे सपना भी दिखाई देता है रात में कि एक सन्यासी आया है, सन्यासी यानी कि एक साधु आया उसके सपने में और कह रहा है कि तुम मरो मत, मैं सुबह तुम्हारे द्वार पर आऊंगा, तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर दूंगा और तुम्हें क्या करना है, मेरे सिर पर एक डंडा मारना है। जैसे ही तुम मेरे डंडा मारोगे मैं सोने का हो जाऊंगा और तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। सन्यासी की बात सुनकर दुखी सेठ ने सोचा कि कल इस बात को भी आजमा कर देख लेते हैं। तो सेठ अपने सपने में ही सोच रहा है कि चलो कल ही तो है, ये बात देख लेते हैं कि क्या होता है। तो यही सोचकर वह सुबह से ही अपने घर पर बैठा सन्यासी की प्रतीक्षा करने लगा था। तो सेठ को ऐसा लगने लगा कि जो सपने में देखा है वही सच होगा। सुबह उठ जाता है, सपने के अनुसार सन्यासी का इंतजार करता है। उसका नौकर गोपाल भी उस समय उसके पास ही बैठा था। कुछ ही क्षणों के पश्चात जैसे ही वही सन्यासी सेठ को आता दिखाई दिया तो सेठ ने झट से डंडा उठाकर उसके सिर पर दे मारा। और देखिए संयोग की बात है, वह अपने मतलब उसका नौकर भी उसके साथ है, और संयोग की बात देखिए वही सन्यासी उसके द्वार पर आता है और जैसे ही देखता है सेठ की वो द्वार पर आया है, उसके जोर से डंडा मार देता है, एकदम से डंडा उठाता है और सन्यासी के सिर पर मार देता है। बस फिर क्या था, देखते ही देखते सन्यासी सोने का बनकर गिर पड़ा। सेठ उसे वहां से उठाकर खुशी से नाचता हुआ अंदर ले आया। तो क्या होता है, अचानक से जैसे ही वो डंडा मारता है वो सोने का बन जाता है और जमीन पर गिर जाता है। सेठ बहुत खुश होता है, उसे उठाकर अंदर ले आता है। उसने गोपाल को 2000 रुपए देकर कहा, तुम जाओ लेकिन यह बात बाहर जाकर किसी को मत कहना। तो अपने नौकर गोपाल को भी 2000 रुपए दे देता है, कह देता है कि तुम चले जाओ यहाँ से, लेकिन ये बात किसी को भी मत बताना बाहर जाकर। गोपाल ने अपने घर जाकर सोचा कि जितने भी सन्यासी घूम रहे हैं, यदि उनके सिर पर डंडा मारा जाए तो वे सब सोने के बन जाएंगे। तो जो नौकर था वो भी घना मूर्ख था, बहुत ज्यादा मूर्ख था, बेवकूफ था। सोचने लगता है कि जितने भी सन्यासी, जितने भी साधु लोग घूम रहे हैं, अगर उन सबके सिर पर मैं डंडा मारूंगा तो वो सब भी सोने के हो जाएंगे। इतना सोचते ही उसने एक योजना बनाई कि सुबह उठकर मैं भी इन सब के सिर पर डंडा मारूंगा और अमीर बन जाऊंगा। नौकर एक योजना भी तैयार कर लेता है। वो कहता है कि सुबह उठते ही जितने भी सन्यासी होंगे सबके सिर पर डंडे मारूंगा, सोने के बन जाएंगे और मैं अमीर हो जाऊंगा। सुबह उठते ही गोपाल अपनी योजना के अनुसार सन्यासियों की खोज में निकल पड़ा। वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां बहुत से सन्यासी ठहरे हुए थे। तो उसे अपनी योजना पर अमल करना था। अगले दिन सुबह ही जल्दी उठ जाता है और ऐसी जगह की खोज में निकल जाता है जहां पर उसे सन्यासी मिले, और एक ऐसे स्थान पर पहुंच भी जाता है जहां पर बहुत सारे सन्यासी रुके हुए थे। उसने उन्हें भोज के लिए अपने घर पर आने का निमंत्रण दिया। सभी सन्यासियों ने एकजुट होकर गोपाल के घर आने का कार्यक्रम बना लिया। तो गोपाल क्या कहता है कि तुम सब मेरे घर आना, निमंत्रण दे देता है कि मेरे घर खाने पर आओ। और सारे सन्यासी स्वीकार भी कर लेते कि चलो हम तुम्हारे एक साथ तुम्हारे घर पर आएंगे।
गोपाल अपनी पूरी तैयारी करके द्वार पर बैठा उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही साधु अंदर आने लगे, गोपाल बारी बारी से उनके सिर पर डंडा मारता रहा। उनमें से कोई मर गया, कोई गहरे घाव से घायल होकर धरती पर तड़पता रहा। यह सूचना किसी तरह राजा के सिपाहियों तक पहुंच गई। सिपाहियों ने गोपाल को बंदी बना लिया। साथ ही साधु की लाशें और घायल साधुओं राजा को लेकर राजा के पास पहुंच गए। तो पूरी तैयारी के साथ गोपाल उन सन्यासियों का इंतजार करने लगा। जैसे ही अगले दिन वो उसके द्वार पर आए तो एक एक सन्यासी के वो सिर पर डंडा मारता रहा, सबके बार बार बारी बारी से। तो कुछ तो मर जाते हैं, कुछ के सिर पर गहरी चोट लग जाती है, और ये बात राजा के सिपाहियों को पता चल जाती है। जो राजा के सैनिक थे वो गोपाल को बंदी बना लेते हैं और सारे साधुओं की लाशें, घायल साधुओं को लेकर राजा के पास चले जाते हैं। सारी बात सुनकर राजा ने गोपाल से पूछा, तुमने यह पाप क्यों किया? उत्तर में गोपाल ने सेठ की सारी घटना राजा को बताई। तो पूछता है राजा, भाई दरबार में जब सारे लोग आ जाते हैं, वो साधु जो कि घायल थे, सिपाही, मरे हुए साधु की लाशें, सब पूछता है राजा कि तुमने यह पाप क्यों किया? तो गोपाल उत्तर में राजा को सारी बातें बता देता है कि इसलिए मैंने किया है। राजा ने सेठ को बुलाया और सारी बातें पूछी। तो सेठ ने अपना सारा सपना राजा को बता दिया। सेठ की बात सुनकर राजा ने कहा, यह सारा दोष गोपाल का है। तो फिर सेठ को बुलाया जाता है महल में और पूछा जाता है। तो वो अपना सपना और सपने की बात राजा को बता देता है। तो राजा समझ जाता है कि इसमें जो सेठ है उसकी कोई गलती नहीं, सारी गलती गोपाल की है। इसे फांसी की सजा, फांसी दे दी जाए। जल्लादों ने उसे फांसी के तख्ते पर लटकाकर मौत की नींद सुला दिया। तो राजा गोपाल को फांसी की सजा दे देता है। गोपाल को फांसी पर लटका दिया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए कहा गया, जो ठीक से देखा न हो और ठीक से सुना न हो वह कार्य कभी नहीं करना चाहिए। बच्चों, कोई भी कार्य सोच विचार कर तथा विवेक से करना चाहिए। तो कट इसीलिए इस बात का हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि हम जो भी कार्य करते हैं सोच समझ कर विचार कर करें। कभी किसी की सुनी सुनाई बातों पर अमल ना करें जब तक हम उस बात को ठीक से ना जानते हो, और धैर्य के साथ करें हर कार्य को। और ये पाठ हमें शिक्षा देता है, कोई भी कार्य अच्छी तरह सोच समझ कर करना चाहिए। तो हर कार्य सोच समझ कर करना है आपको बच्चों। और उद्देश्य क्या है? बिना सोचे समझे कार्य न करने की प्रेरणा देना। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। जो बिना विचार के करता है उसे पछताना पड़ता है, जैसे कि गोपाल को पछताना पड़ा था। पछताना क्या, उसकी तो मृत्यु ही हो गई थी बच्चों। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। कारोबार, व्यापार, सन्यासी, साधु, घाटा, नुकसान, दुख, कष्ट, प्रतीक्षा, इंतजार, तंग, परेशान, क्षण, पल, कार्य, काम, पश्चात, बाद, अंदर, भीतर, पुरस्कार, इनाम, अमीर, धनवान, निमंत्रण, बुलावा, द्वार, दरवाजा, विवेक, बुद्धि। तो बच्चों ये हैं पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप अच्छे से याद कर लेंगे। कर लेते हैं अभ्यास कार्य क्या सीखा के अंतर्गत। पहला प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति में से सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है बच्चों, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। शहर में कौन रहता था? सेठ, सन्यासी, साधु। तो सेठ। सेठ को मरने से मना किसने किया? पंडित ने, सन्यासी ने, राजा ने। तो सन्यासी ने किया था। सेठ ने किसके सिर पर डंडा मारा? नौकर के, गोपाल के, सन्यासी के। तो सन्यासी के। गोपाल ने अपने घर भोज पर किन्हें बुलाया? सन्यासियों को, राजा को, सेठ को। तो सन्यासियों को। जल्लादों ने किसे फांसी दी? सेठ को, गोपाल को, सन्यासी को। तो गोपाल को। नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए करते हैं। सेठ को कारोबार में घाटा हो गया। सेठ ने रात को सपना देखा, उसका नौकर गोपाल भी उसके पास था। देखते ही देखते सन्यासी सोने का बनकर गिर पड़ा। गोपाल ने सेठ की सारी घटना राजा को बता दी। नेक्स्ट है, सत्य कथन पर सही तथा सत्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो चलिए करते हैं। सेठ एक गांव में रहता था। बिल्कुल सही। तो बच्चों हमारे यहाँ पर एक बहुविकल्पीय में दे रखा था, शहर में कौन रहता था? सेठ। तो वहां पर भी शहर की जगह हम गांव कर लेंगे। सेठ ने आत्महत्या कर ली। गलत।
सेठ सन्यासी के इंतजार में अपने दरवाजे पर बैठ गया, बिल्कुल सही। सेठ ने गोपाल के सिर पर डंडा मार दिया, गलत। गोपाल को भी लालच आ गया, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए, मिलान करना है। 2 कॉलम में आ और बा, मिलान करते हैं। सेठ को क्या हुआ था? घाटा। नौकर का नाम था गोपाल। सन्यासी सोने का बन गया। लालची कौन था? नौकर। और गोपाल को मिल गई फांसी। तो बच्चों, हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो बच्चों, हमने देखा कि किस प्रकार से नौकर को लालच आ जाता है और वह बिना सोच विचार के कार्य कर देता है, जिसके कारण उसको नुकसान उठाना पड़ता है। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।